आप मेरे बड़े भाई हैं। आपने तस्वीरें फाड़ी और फेंक दी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप मेरी यादों को तो नहीं मिटा सकते। वो जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो जिसने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, खास तौर पर उस पहली मोहब्बत की नाकामी पर। आप मेरे भाई हैं, बस मैं इतना जानता हूं। चाहे कुछ भी कर लें, आप ये मोहब्बत खत्म नहीं कर सकेंगी। दादी जान, ये लीजिए। शुक्रिया। फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। तुम नहीं जाओगे ना? अरे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या मालूम था कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक हूं मैं, तुम लोग जाओ, जाके नाश्ता करो। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूं, क्या आप आएंगे ऑफिस? नहीं यार, तुम चले जाओ, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं जाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है। जैसे आपकी मर्जी मेरे प्यारे भाई, आप थोड़ा रेस्ट कर लें। ठीक है। एपिक, तुम्हें पता है दिलजीत की ड्राइंग्स को भी बेशुमार अवार्ड मिल चुके हैं। मेरी बात सुनो, हम जमील भाई के हिसाब से चल तो रहे हैं, लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि वो चोर है या नहीं है? हाय, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया और मेरा चाहने वाला मुझसे रूठ किया। बहुत जल्द सब कुछ मालूम हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि करीम ने कैसे यकीन कर लिया उस आदमी पर। हाँ, कल करीम को कोर्ट लेके जाएंगे वो, और शायद उस पर चोरी का मुकदमा बन जाए। मेरे ऊपर कोई मुकदमा क्यों बनेगा आप पे? यार मेरी इसमें क्या गलती है? दिल तो मेरा टूटा है। सच बात तो ये है, मैं जरा भी अफसरदा नहीं। एक मिनट, तुम किस बारे में अफसरदा नहीं होगी? हम करीम की बात कर रहे हैं। अरे आई एम सो सॉरी, मैं करीम की बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपनी बात कर रही थी तुमसे। कैसी हो गर्ल्स? देखें जमील भाई, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं कि आप इस तरह लड़कियों के कमरे में आ जाएं। नॉक करके आया करें डोर। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, लड़कियों के कमरे में हमेशा ही नॉक करके आना चाहिए। सॉरी। अच्छा यहाँ देखो, कैसा लग रहा हूँ ये बताओ। बहुत ज्यादा हैंडसम। या तुम लोग तैयार हो गई हो तो चलो। हीरोइन लग रही हो हॉलीवुड की। अब कैसी तबीयत है? कुछ हुआ है क्या? अब कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, मगर मुराद कहाँ है? वो कुछ देर तन्हा रहना चाहता था, इसलिए बाहर हवा खाने के लिए चला गया है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ बेटा। क्या ये मुनासिब रहेगा अगर हम कहीं बाहर चलकर बात करें? ठीक है, लेकिन कहाँ जाना है ये तो बताओ। क्लिनिक में। मैं समझी नहीं। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, और देखो मेरा ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है। तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रही हो? ठीक है, मैं यकीन करना चाहती हूँ किसी बात का, आप मेरे साथ चलें। तुम किस बात का यकीन करना चाहती हो? हम एक नया टेस्ट करवाएंगे, फैमिली का टेस्ट। तुम अपने तौर पर करवा तो चुकी हो टेस्ट। दादी जान, जब से मुराद वाली बात सबके सामने आई है, दारिया मैम का रवैया अलग लग रहा है। मुझे यकीन है कि वो एमरे से मिली हुई हैं। दारिया का एमरे से क्या लेना देना बेटा? पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब हो रहा है। और मैंने टेस्ट भी सिर्फ ध्रुव और मुराद के कराए थे, जबकि आपके टेस्ट जरूरी हैं। हाँ, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो आखिर? मेरे दिमाग में कुछ आया है, कुछ मामूली सा। आप प्लीज मेरे साथ चलें ताकि मैं टेस्ट करवा सकूं। वक्त आ गया है कि हमें करीम को बचाने का पार्ट शुरू करना होगा। टूवल, क्या तुम फ्री हो? तुम थोड़ा लेट नहीं हो गए? दूसरा सर सरमास कहाँ है? मैं भी ये नहीं सोच सकती, मुझे बहुत सारा काम है अभी। फिक्र मत करो, ये ऐसी ही है। टूवल, मैं तुम्हें दिलजीत से मिलवाना चाहता हूँ। ये मेरी यूनिवर्सिटी की पुरानी दोस्त है और मेरी नई असिस्टेंट।
मेरे ख्याल से ये हमारी नई डिजाइनर भी बन सकती है। बाय द वे ये टुअल है, हमारी हेड डिजाइनर। कैसी हैं आप? जाना है। क्या कुछ हुआ है? नहीं, बस चलती हूँ मैं, बाय। ये तो अजीब औरत है। फिक्र मत करो, ये ऐसी ही है। बाय द वे किसी को बगैर बताए तुम मुझे यहाँ पर ले आए हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मेरा मतलब है तुम्हारे भाई जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, शायद वो ना चाहते हो और कुछ कह भी ना पाए। कैसी बातें कर रही हो यार, मैं भी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हूँ, इसलिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। अच्छा, ऐसा ही होगा यकीनन। आखिर को तुम सर सलमाज हो, है ना? कैसी हो चाला? गुड मॉर्निंग। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, तुम मेरी बात सुनो, असिस्टेंट होगी तुम मेरी, समझ गई? एपिक, तुम एक क्लाइंट हो मगर पुरानी क्लाइंट। हाँ, तुमने हमारी कंपनी में अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है और तुम्हें मिलने वाले प्रॉफिट में तुम बहुत खुश हो। हाँ, ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरी टीम। आइए। मैंने तो औरत मांगी थी, लेकिन ये तो एक परी है। और ट्वेल्व मैडम, आप मेरी, कैसे कहूं, मेरी गर्लफ्रेंड का रोल करेंगी। हाँ, मेरे ख्याल से आपको कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए इसमें। प्रॉब्लम कैसे होगी? तो फिर डन है। अरे ये क्या बात हुई, मुझे तो कोई ड्यूटी ही नहीं मिली। अरे आपको ड्यूटी की क्या जरूरत है? हाँ, तुम मेरी सेकंड असिस्टेंट हो ताकि तुम हमें ज्यादा से ज्यादा अमीर जाहिर कर सको, समझ गए तुम? हाँ, ओके। मिस हयात ने भी यहीं से शुरू किया था और अब वो टॉप पे पहुंच गई। हम तुम्हारे लिए भी रास्ते खोल देंगे, जितना दिल चाहे उतना ऊपर चली जाना। हाँ, असिस्टेंट, ओके। हाँ, अल्लाह करे ये प्लान कामयाब हो जाए, क्योंकि जब वक्त गुजरेगा मुझे ये अहमकाना ही लगेगा। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो आप? एक बेफिक्र हो जाओ, हम हैंडल कर लेंगे। एक तो तुम हमेशा नाउमीदी की बातें करती रहती हो। तुमने जेल में करीम के सामने भी यही कहा था। क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी अच्छा नहीं सोच सकती हो? Aşk laftan anlamaz.